इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा, आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो उभज्जायाणं नमो लोये सव्य साहूर्णं नमो लोये सभ्यसाहूणं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। नमोस्तु परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। वंदना जैन, पवन जैन सतना से पूछते हैं, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव में क्या अंतर है? अन्योन्या भाव कहलाता है एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव, और अत्यंता भाव कहलाता है सर्वथा भिन्न, किसी भी अपेक्षा से वह एक नहीं। जैसे किसी जीव और पुद्गल है, ज्ञान दर्शन का पुद्गल में अत्यंता भाव है, और अन्योन्या भाव कहलाता है परस्पर में एक दूसरे का एक दूसरे में अभाव, अन्योन्या भाव। जैसे ज्ञान दर्शन गुण की पर्याय जो है वो एक द्रव्य के अधीन है, एक ही द्रव्य की है, लेकिन फिर भी एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव होता है। पर्याय पर्यायी में एक दूसरे का अभाव होता है। जैसे घी है तो घी में दूध का अभाव और दूध में घी का अभाव, ये प्राग भाव प्रध्वंसा भाव के रूप में लिया जाता है, लेकिन एक दूसरे में यानी एक अध्वान है, एक ही आधार है, फिर भी उनमें एक दूसरे का अभाव होता है। जैसे जल और दूध को मिला दिया गया, तो अब मिला तो दिया गया, इनमें अत्यंता भाव नहीं है, मिल गए, लेकिन अन्योन्या भाव है। जल कभी दूध नहीं होगा, दूध कभी जल नहीं होगा, लेकिन दोनों एक प्रदेश में ठहरे हैं, मिले हुए दिख रहे हैं एक रूप में, तो इसको अन्योन्या भाव कहते हैं। और अत्यंता भाव में वे कभी एक प्रदेश में रहेंगे ही नहीं, ना तो वे भिन्न एक प्रदेश में रहेंगे, ना एक दूसरे से मतलब रहेंगे। जैसे धर्म अधर्म आदि द्रव्य हैं, इनका जीव द्रव्य के साथ अत्यंता भाव है, इनसे उनका कोई संबंध नहीं, इनका बंध नहीं होता, ना प्राग भाव हो, ना तो कोई बंध हो रहा है और ना ही इनका विश्लेषण हो रहा है। ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से तिष्ठते हैं, जिनका किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है, वे कहलाते अत्यंता भाव। और जो एक साथ एक क्षेत्र में एक रूप बन के रहते हैं, फिर भी एक दूसरे में नहीं रहते हैं,
वो अत्यंताभाव कहलाता है। ऐसा एक श्राविका यूपी से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, चंदन के स्थान पर क्या हम कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा में? नहीं, कपूर बिल्कुल भिन्न है और चंदन बिल्कुल भिन्न है। अनिमेश जैन अजमेर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, उस सर्पणी काल के चौथे काल में शुरुआत के बाद क्या भरत क्षेत्र का विस्तार वृद्धि को प्राप्त होगा? सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने क्षेत्र के संबंध में तो निषेध किया। क्षेत्र में स्थित वस्तुओं का उत्पाद व्यय यानी वृद्धि और ह्रास होता है। क्षेत्र का वृद्धि ह्रास पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि में सूत्र की टीका में स्पष्ट निषेध किया कि क्षेत्र का वृद्धि ह्रास नहीं होता है, उनमें रहने वाले मनुष्य आदि पेड़ पौधे इनका ह्रास होता है, ऐसा मानना चाहिए। दूसरा इनका प्रश्न है, महाराज जी हमने पढ़ा है कि नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई जो नारायण थे वो और रुद्र क्या ये आगामी काल में तीर्थंकर बनेंगे, और क्या इन्होंने 16 कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है? तीर्थंकर प्रकृति के बंद के संबंध में दो चीजें मिलती हैं। इन्होंने बंद कर लिया है ऐसा भी मिलता है, और लेकिन आगे आगे करेंगे। कृष्ण जी के संबंध में यही मिलता है कि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया वैया वृत्ति आदि भावों से। लेकिन कुछित कदाचित ये भी है कि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं किया। तो तीर्थंकर प्रकृति के बंद का कारण तो मिलता है कृष्ण जी के, रुद्र आदि का नहीं मिलता। लेकिन रुद्र में कुछ रुद्र ऐसे हैं जो तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा माना जाए। अनुभव जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 11 प्रतिभाओं में सामायिक और प्रोषदोपवास को लिया गया है, जो कि पहली और दूसरी प्रतिभा में ही जब उन्हें अलग से ले लिया गया है तो फिर उनको क्यों रखा? पहली दूसरी प्रतिमा में वो शिक्षा व्रत के रूप में है, साधना और अभ्यास के रूप में है, और तीसरी प्रतिमा में जाकर के वो मूल व्रत हो गया। कोई चीज पहले शिक्षा के रूप में होती है, इसलिए कुछित कदाचित यदि वो दोपहर की सामायिक नहीं करता, आगे पीछे भी कर लेता है, लेकिन जब वो मूल व्रत बन जाता है तीसरी प्रतिमा में तो वह अनिवार्य होता है। इसी प्रकार पुरुषदोपवास जब वो दूसरी प्रतिमा में करता है वो शिक्षा के रूप में है, मूल व्रत के रूप में नहीं है, और आगे जाकर के प्रतिमा में वो मूल व्रत बन जाता है जो कि सब तरफ से उसको अनिवार्य ही हो जाता है। इनका दूसरा प्रश्न है कि महाराज जी, द्रव्यलिंगी मुनिराज कौन से गुणस्थान तक पाए जाते हैं? द्रव्यलिंगी मुनिराज नियम से सामान्यता जो आगम में चर्चा है वो तो प्रथम गुणस्थान वर्ती की ही है। लेकिन विचारणीय प्रश्न है कि कोई मुनिराज यदि पंचम गुण स्थान में आ जाए, चतुर्थ गुण स्थान में आ जाए, तो उनको कौन सा लिंगी कहा जाना चाहिए? आ तो सकते हैं, क्योंकि पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने मुनियों के लिए 5वीं पुस्तक के अंदर अंतराल घटाया। चौथे गुण स्थान का अंतराल, पंचम गुण स्थान के जीव को भेज करके पुनः छठे आदि का अंतराल, तो ये सारी व्यवस्थाएं गुण स्थानों में परस्पर का एक गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान का अंतरकाल घटाया। तो उन चर्चाओं को लेकर तो पता लगता है कि 5वें और छठे गुण स्थान में भी मुनि जाते हैं, उनको किस लिंग में लिया जाए? तो ये मानना चाहिए कि सम्यक दर्शन है, देशव्रत आ गया तो उनको भी द्रव्य लिंग के अंतर्गत आना चाहिए। लेकिन आगम में कहीं मिल नहीं रहा है, क्योंकि द्रव्य लिंगी को अनंत संसार में भटकाने वाली बात कही। चौथा और 5वां गुण स्थान वर्ती द्रव्यलिंगी भली हो, लेकिन वो अनंत संसार में नहीं भटकेगा। इसलिए सिद्धांत ग्रंथों से, तर्क की दृष्टि से चौथे और 5वें गुण स्थान वर्ती को किस लिंग में लिया जाए, भाव में या द्रव्य में, ये निर्णय नहीं हो पा रहा, क्योंकि द्रव्यलिंग और भावलिंग ये चरणान युग के शब्द हैं, चरणान युग की विवक्षा में आते हैं। कर्म सिद्धांत में द्रव्यलिंग और भावलिंग की कोई चर्चा नहीं है। कर्म सिद्धांत में तो मार्गणाएं और जीव समाज यानी गुणस्थान आदि की चर्चा होती है। तो गुणस्थानों के अनुसार तो एक मुनि द्रव्य से 28 गुण का पालन करने वाला मुनि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी हो सकता है, पंचम गुण स्थानवर्ती भी हो सकता है, दूसरे गुण स्थानवर्ती भी हो सकता है,
तीसरे गुणस्थान वर्ती भी हो सकता है, प्रथम गुणस्थान वर्ती भी हो सकता है। द्रव्यलिंग बराबर है। कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज 11वें गुणस्थान से गिरे, द्रव्यलिंग बराबर है, भाव से गिर करके पहले में चले गए, दूसरे में चले गए, अथवा तीसरे में भी कोई मुनिराज आ सकते हैं मिथ्यात्व के से। तो इस आगम से, कर्म सिद्धांत से तो बात की बहुत विचारनीय बात है, लेकिन द्रव्यलिंगी जहां जहां चर्चा चरणानुयोग में की गई वहां तो मिथ्या दृष्टि ही परिलक्षित है। अरुणा जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 45 साल से मैं अपने ससुराल नहीं गई और मायके में ही रहती हूँ, मगर मेरे जेठ के यहाँ पोता हुआ है, तो मुझे कितने दिन का सूतक लगेगा? क्योंकि हम केवल वहाँ सुख दुख में ही जाते हैं, बाकी हमारा कोई संबंध नहीं है। किसका है? 45 साल से मायके में रह रहे हैं, जेठ के यहाँ पोता हुआ, तो कितने दिन का सूतक लगेगा? आप 45 दिन से जब वहीं रह रहे हो वहीं रहना है। 45 साल से वहां नहीं गए, रहती नहीं है वहां पर, ओपी है। मायके में रहती है। मामला बड़ा टेढ़ा है। तुम्हारा हिसाब किताब वहां से लेना देना है कि सर्वथा त्याग दिया? सुख दुख में तो जाते हैं। सुख दुख में जाते हैं। गोत्र कौन सा लिखते हो? ज्येष्ठ वाला गोत्र लिखते हो कि पियर वाला गोत्र लिखते हो? जिसका गोत्र लिखोगे उसका सूतक मानना पड़ेगा। सम्यक जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने प्रवचनों में सुना है कि कर्म बड़े बलवान होते हैं, और ये भी सुना कि आत्मा भी बहुत बलवान होती है, तो दोनों में कौन बलवान है, आत्मा या कर्म? जिस समय आत्मा काऊ काऊ समय आत्मा कर्म दावे छे, काऊ काऊ समय आत्मा कर्म आत्मा दावे छे, ऐसी युक्ति आती है कि जब हमारा उपादान कमजोर हो जाता है, जब उपादान हमारा निमित्त का गुलाम हो जाता है, अधीन हो जाता है, तब कर्म बलवान हो जाता है। सबसे बड़ी चीज है कि जितना जितना हम सामने वाले को ये पता चल जाता है, ये मालूम हो जाए कि ये मेरे अधीन है, जब जब उपादान हमारा पर द्रव्यों की तरफ दौड़ता है, पर द्रव्यों को अपना सुख का साधन मानता है, पर द्रव्य के बिना उसका सब कुछ अधूरा होता है, तो पर द्रव्य हावी हो जाता है, कर्म हावी हो जाता है। और जब व्यक्ति ये सोच लेता है कि मुझे पर की कोई जरूरत नहीं है, कोई लेना देना नहीं, मेरा पर से क्या लेना देना है, मैं जो कुछ हूं अपने आप में हूं, तो फिर वहां आत्मा बलवान हो जाती है। जैसे मैना सुंदरी की आत्मा बलवान थी, कर्म कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, कर्म ने पूरी ताकत लगाई, सब कुछ किया, लेकिन उपादान इतना मजबूत था उसको कि कर्म को हारना पड़ा और उपादान जीत गया। और कई बार जो व्यक्ति अपने उपादान से कमजोर होता है, पर द्रव्यों के अधीन होता है, उस उपादान के लिए भी कर्मों के अधीन नाचना पड़ता है, कर्मों की कठपुतली बन जाता है। कर्म चाहे तो हमें रुला दे, कर्म चाहे तो हंसा दे, कर्म क्या नहीं कराता। लेकिन यदि जिनका उपादान मजबूत हो जाए, कर्म कितना भी आ जाए तो भी उनका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। तो ये तो अपनी अपनी कमजोरी है कि कब किस समय हमारा उपादान कमजोर है तो निमित्त और कर्म हावी हो जाता है। चंद कुमार जैन विदिशा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि मैं अपने घर में ये कहता हूँ कि हमें तो सुधा सागर जी महाराज के प्रवचन एवं जिज्ञासा समाधान से ही संतुष्टि मिलती है, अन्य साधु संतों के एवं प्रवचन और उनके समाधानों से मुझे संतोष नहीं प्राप्त होता, तो महाराज जी ऐसा कहने से क्या मुझे कोई पाप लगता है? घर के लोग कहते हैं तो मुनि निंदा करते हो। अबे तो अपने उपादान की स्थितियां हैं, तुम्हें कौन से कॉलेज में अच्छा मन लगता है? पढ़ाई के कॉलेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग एक अलग से कॉलेज क्यों चाहते हो? उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो, पढ़ाई तो सभी कॉलेजों में है। लेकिन कुछ विद्यार्थी कहते हैं भाई, हमने कहा भाई और दूसरे कॉलेज में नहीं महाराज, उसी कॉलेज में मिलना चाहिए, मेरी रुचि है। ये अपनी अपनी रुचि है, बस इतना ही है, किसी से राग द्वेष नहीं करना। जहाँ अपन को चीज़ समझ में आए, जिस मास्टर की बात समझ में आए, जिस कॉलेज में हमारे लिए अच्छा लगे, क्योंकि सभी एक ही कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते, सबके अलग अलग कॉलेज की स्थिति बनती है, तो ये अपनी अपनी रुचि और समझ की बात है। अमित जैन
पुलगांव महाराष्ट्र से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी ने अपनों की आत्मा को दुखी करके और जिनालय में जाकर भगवान का पूजा पाठ करना, तो क्या उसके लिए यह सही है? वे अपने लोग किस लिए दुखी हैं? कि वो मंदिर जा रहा है इसलिए दुखी हैं, वो दान दे रहा है इसलिए दुखी हैं, उसका विकास हो रहा है इसलिए दुखी हैं? किस बात से दुखी हो? निर्णय तो ये करना है। देखो, कल भी मैंने कहा था, परिणाम अपने उपादान के अधीन है। सामने वाले के प्रति हम माध्यस्थ हो सकते हैं, लेकिन यदि हम अंदर से कसाय से कुड़ते रहे, जिस व्यक्ति के प्रति हमें राग द्वेष नहीं है उस व्यक्ति की चर्चा मन में भी नहीं करना, मन में भी नहीं सोचना, किसी की बुराई मान लो, किसी से तुम्हारी बात बनती नहीं है तो लोग कहते हैं महाराज जी हमने तो उससे मौन ले लिया, अपन को कोई नहीं, मौन नहीं लिया तुमने, तुम्हारे मन में उसके प्रति कुड़न है। जब दूसरा तुम्हारे पास बैठता है तो फिर तुम उसकी बुराई क्यों करते हो? उसके संबंध में बुरा क्यों चर्चा करते हो? उसके दोषों की तरफ क्यों देखते हो? जब तुम्हारा माध्यस्थ भाव हो गया, माध्यस्थ भाव का अर्थ इतना है, यदि कोई हमारे प्रतिकूल है तो उसके प्रति माध्यस्थ भाव का अर्थ है ना उसके संबंध में हम सोचेंगे, ना उसके संबंध में कोई मन से चर्चा को बात करेंगे, और ना मुंह से बोलेंगे, ना कोई सुनाएगा तो हम सुनेंगे। भाई चीज है, उस वस्तु को मैंने छोड़ दिया, उस व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं कुछ भी चिंतन भी नहीं, अंदर भी नहीं आना चाहिए। कई लोग क्या कहते हैं, बाहर से तो कुछ नहीं होता, अंदर से घुटते रहते, कुड़ते रहते हैं, तो तुम्हारी अनंतानुबंधी कसाय बन जाएगी। अब तुम कितना भी व्रत कर लो, कितना धर्म कर लो, कितने भी बड़े व्रत पाल लो, यहां तक कि तुम मुनि बन जाओ, महाव्रती बन जाओ, घोर घोर तपस्या कर लो, मासोपवास कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे मन में शाम भाव नहीं आएगा, मासोपवास करना तन को सुखाना, आताप नादि तपना वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ हैं श्रवण के बिन शाम वाना। सज्जन पुरुषों के लिए शाम समता भाव लाओ ना, उसके प्रति अपने मन में कुछ उल्टा सीधा सोचो ही मत। अपने मुंह से कभी जिस व्यक्ति के प्रति हमारा माध्यस्थ भाव हो गया, स्वप्न में भी उस व्यक्ति की अपने मुंह से बुराई मत करो, कभी मत करो। कोई कहे भी तो मौन रहो, बुराई सुनो मत, कोई सुनावे तो सुनो मत, और मन में कोई बात आवे तो मन में उस बात को आने मत दो। इसका नाम माध्यस्थ भाव है। लोग कसाय के वशीभूत होकर बोलना तो बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर से कसाय चलती रहती है। ये मर करके सांप नौला बनोगे, अंदर तो कसाय चल रही है, घुटन है। इसलिए मैंने कल परसों कहा था कि यदि किसी से प्रति तुम्हारी तकरार है, बात नहीं मिलती है, तो पहले बैठ करके माहौल साम बनाओ। जो कुछ हुआ किया, गलती की क्षमा मांगो, खुश करो। हमारा तुम्हारा आज से कोई प्रतिकार नहीं, हम तुम्हारे प्रति द्वेष नहीं रखते, बस अपन दोनों में बनती नहीं है, इसलिए आज से अपना रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग, बस। लेकिन पहले कसाय से मत हो। मैं इसलिए कहता हूं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैं आज से तुमसे बोलूंगा नहीं। तुमने मुझे गाली दी है, आज से मैं तुमसे बोलूंगा नहीं। तो ये तो कसाय है। अनंतानुबंधी की वासना काल बहुत मिटाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े धर्मात्मा लोग अनंतानुबंधी कसाय से ग्रसित होते हैं। 78 में नैनागिर के अंदर प्रश्नों में कहा था, मिथ्यात अकिंचित कर है। उसी बात को लेकर कहा था कि जैनियों को उपदेश था कि अरे जैनियों, तुम खोटे देव को नहीं मानो, तुम खोटे शास्त्र को नहीं मानो, खोटे गुरु को नहीं मानो, मर जाओ तो भी नहीं मानो। सच्चे देव सात गुरु से तुम्हारा कोई, उसी को ही तुम मानते हो, लेकिन तुम्हारे जो आपसी के झगड़े हैं, इतनी कसाएं पाल लेते हो। 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, पूरी जिंदगी भर कसाएं पालते रहते हो। तो तुम्हारा सच्चे देव सात गुरु को मानते हुए भी यदि तुम्हारी कसाय 6 महीने से ज्यादा चली गई तो धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। यही संसार की बड़ी विचित्रता है। यदि ऐसा परिणाम तुम्हारा है तो गलत है, क्योंकि संसार में देखा जाता है
एक बाप बेटे जन्मते हैं, जन्म देते हैं, लेते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि दुश्मन की तरह मरते हैं। कई बार देखा जाता है दो पति पत्नी बड़े प्रेम से मिलते हैं, बड़े प्रेम से शादी करते हैं, एक दूसरे के प्रति सौगंध करते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, जिंदगी मध्य में एक दूसरे के बैरी बन जाते हैं, एक दूसरे के प्राण लेने को तैयार हो जाते हैं। दो भाई भाई की तरह जन्मते हैं और मरते दुश्मन की तरह हैं। क्या है ये संसार? जन्मते भाई की तरह हैं, मरेंगे दुश्मन की तरह। आए थे दो प्रेमी मिलकर के, बिछुड़ते हैं दो दुश्मन बन करके। यदि ऐसे परिणाम तुम्हारे चल रहे हैं तो कसाय का अभाव नहीं है। इसलिए किस अपेक्षा से, जैसे सुकौशल महाराज दीक्षा ले रहे हैं, उनकी मां को भारी दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि अटैक हो गया, तो भी सुकौशल महाराज को किंचित मात्र भी दोष नहीं आया। यदि तुम्हारे अच्छे कार्यों से किसी का मन दुखता है तो कोई परवाह मत करो, लेकिन तुम किसी का बुरा करके मंदिर आते हो तो फिर विचार करना चाहिए, दोष की कोटि में आएगा। नमस्ते महाराज जी। आर जैन जबलपुर से पूछते हैं, महाराज जी वाहन चलाते समय अगर किसी जीव का घात हो जाता है तो वह चलाने वाले का दोष या बैठने वाले का, उस गाड़ी के मालिक का दोष, किसको इसका प्रायश्चित लेना चाहिए? जिसके निमित्त से गाड़ी चल रही है सबसे बड़ा दोषी तो वो है। मंजिल किसको मिल रही है? हमारे यहाँ एक आर्थिक क्रिया आती है, यह गाड़ी किसके पर्पज से जा रही है, इस गाड़ी को वहां पहुंचने पर किसका लाभ है, किससे संबंध है। ड्राइवर तो एक आदेश को पालन कर रहा है, पहला भागीदार वो है, लेकिन चूंकि ड्राइवर भी इसलिए भागीदार है कि सामने वाले मालिक ने गाड़ी चलाने को कहा था, ना कि ये नहीं कहा था कि तुम किसी के ऊपर गाड़ी चला देना, तो ड्राइवर दूसरे नंबर पर भी दोषी माना जा सकता है। नेहा जैन अमेरिका से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीवन में रंग रूप का क्या महत्व है? मेरी बेटियों का रंग सांवला है, हमेशा लोग उसे अजीब नजर से देखते हैं, इसमें हम अपने आप में कैसे समता रखें? ये पसंद अपनी अपनी है और सोच अपने अपने हैं, क्योंकि वर्णों के संबंध में हमारे शास्त्रों में ना पुण्य कहा ना पाप कहा। कर्मों की 20 प्रकृतियां ऐसी हैं जिनको ना तो पुण्य के रूप में रहते ना पाप के, क्योंकि किसी को वो रंग अच्छा लगता, किसी को नहीं लगता। हमारे नेमिनाथ भगवान बहुत सांवले थे, लेकिन बहुत अच्छे थे, सबके लिए सांवले होकर के भी सुभग नाम कर्म का उदय। सांवला होना ही खतरनाक नहीं है, उसमें यदि सुभग नाम कर्म का उदय है तो सांवले को भी लोग पसंद करते हैं। इसलिए सांसारिक प्राणियों की रुचि है। इंद्रियां जिनकी वशीभूत नहीं है, नेत्र इंद्रिय वशीभूत नहीं है, उनके मन में ये विकल्प आता है। इस बात का इसी से निर्णय ले लीजिए, आपकी बेटी सांवली हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, लोग उनको पसंद नहीं करते, बस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपनी छाती पे हाथ रख के पूछिए, काश आपका बेटा होता तो आप बहू को सांवली बहू लाने को तैयार हो जाते क्या? क्या आप देखते? फैसला आपको करना है। आज अपनी बिटिया सांवली है तो इसलिए हमें लगता है कि लोग हमसे घृणा कर रहे हैं। कल यदि आपका बेटा होता तो क्या कोई सांवली बहू देखने जाते तो आप पसंद कर लेते? क्या आप कह देते कि हाँ मुझे सांवली बहू से पसंद है? कि उस समय यही कह के नकार देते कि नहीं तुम्हारी बिटिया सांवली है इसलिए मैं नहीं कर सकता? कभी तुमने ये भाव किया होगा अतीत में, किसी की बेटी को सब गुण होकर के कुंडली मिल गई, गुण संपन्न है, लेकिन आपने इसलिए कैंसिल कर दिया कि वो सांवली थी, तो उसी का परिणाम निकला है कि आपकी बिटियां सांवली आए। अब जितने लोग आते हैं आपको दुख होता है। हमेशा क्या होता है, व्यक्ति को जब बेटी की शादी आती है तो कहता है दहेज बहुत बुरा है। बहुत कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, बोले महाराज जी दहेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अच्छी चीज है कि बुरी चीज बन गई? आपकी तो महाराज बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज। मैं समझ लेता हूं कि इसके यहाँ बेटी की शादी का नंबर लग रहा है शायद। और जब उसी के लड़के की शादी होती तो आज तक किसी ने ये नहीं पूछा लड़के वाले ने कि महाराज दहेज अच्छा है कि बुरा है। हर लड़का वाला ये कह रहे दहेज तो अच्छा है, देना ही चाहिए, बेटी ले रहा हूं कुछ तो देना ही चाहिए। बेटी की जब शादी आती है
तब दहेज बुरा लगता है, और बेटी की शादी आती है तो तब दहेज अच्छा लगता है। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, जब स्वयं की बारी आती है तब हर चीज बुरी लगने लग जाती है, और वही चीज जब दूसरे की बारी आती है तो अपनी चीज आती है तो सब चीज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और दूसरे की बारी आई तो दूसरे की थाली में हमें एक वो छोटा मच्छर होता है, मिक्खू बोलते हैं, आंख पे होता है, दूसरे की थाली में यदि मिक्खू पड़ा है ना, वो भी हमें दिख जाता है। देखो कितना गंदा आदमी, मिक्खू पड़ा है, मच्छर पड़ा है, फिर भी खा रहा है। और कोई तुमसे कहे कि तुम्हारी थाली में चूहा पड़ा है, तो दूसरे की थाली का हमें मच्छर भी दिख रहा है और स्वयं की थाली का चूहा पड़ा है, और पूछा जाए कि चूहा पड़ा है तो क्या बहाना, वो चूहा तो वहां पड़ा है जहां नमक रहा है, मैं तो दाल रोटी खा रहा हूं। वो तो नमक पड़ा है, वहां पे पड़ा है, मैं नमक थोड़ी खा रहा हूं, मैं तो दाल रोटी खा रहा हूं। तो ये संसार की एक आदत बन चुकी है, और ये संसार की आदत को हम नकार नहीं सकते। हमें चिंतन करना चाहिए कि ये टाइटल हमें क्यों मिल रहा है। काश ये निर्णय अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, आज तुम्हारी बेटी सांवली को हर व्यक्ति कैंसिल कर रहा है, काश यदि बेटा होता तो क्या सांवली बहू लाने के लिए तुम पसंद कर लेते? नहीं करते। तो जैसा तुम्हारा मन है ऐसे ही दुनिया का मन है। नमस्ते महाराज जी। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं कि महाराज जी, क्या जैन शास्त्र अपने मूलभूत रूप में ही है या समय व नई जरूरत और समझ में समय समय पर संशोधित होते रहते हैं? मूल ग्रंथ तो कभी संशोधन नहीं होता। मूलत छेदो न हवदि, मूल का कभी विच्छेद नहीं होता। जैसे वीतरागता, अहिंसा, ये कभी परिवर्तित नहीं होते। मुनि के 28 मूल गुण, श्रावकों की 11 प्रतिमाएं, षड आवश्यक आदि, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्तर गुण परिवर्तन होते रहते हैं, उत्तर द्रव्य छेद काल भाव के अनुसार परिवर्तित रहते थे। लेकिन अहिंसा और वीतरागता ये दो जैन दर्शन के मूल सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत। कार्तिक जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरा मांस मदरा मधु आदि का आजीवन त्याग है, मगर मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि तुमने मधु का त्याग क्यों किया? जब मधु नहीं खाते तो दही भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही में भी जीव होते हैं। नहीं, मधु में त्रस जीव होते हैं। पहली बात तो दही में जीव हमारा जैन दर्शन नहीं मानता। गर्म किया हुआ दूध किसी भी अवस्था में रहे 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे तक उसमें किसी भी प्रकार के जीवों की उत्पत्ति का अभाव है। ये हमारा जैन विज्ञान है, हमारा जैन शोध है, सर्वज्ञ की दृष्टि है। यदि उसमें बैक्टीरिया होते तो जैन आचार्य तीर्थंकर मुनियों को दही खाने का प्रावधान नहीं करते। और दही कोई ऐसी अनिवार्य वस्तु नहीं है कि जो जीवन में चाहिए ही है। दही के बिना भी चल सकता था, रोक देते, उसमें जो दोष होता। तो इससे सिद्ध है हमारा जैन विज्ञान दही में जीव नहीं मानता 24 घंटे के अनुसार। एक बात। दूसरी बात, यदि आप दही में मानते भी हैं आपके अनुसार, मान लो गृहस्थ हैं आप, तो दही में और शहद में मानते बहुत अंतर। दही में बैक्टीरिया है, यानी एक इंद्रिय जीव आप मान सकते हो, लेकिन शहद के अंदर तो असंख्यात त्रस जीवों की विराधना होती है, एक इंद्रिय जीवों की विराधना नहीं। गृहस्थ के लिए एक इंद्रिय जीवों की विराधना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि एक इंद्रिय जीव की विराधना तो सभी सब्जी में होती है, पानी में होती है, सब में होता है। लेकिन सबसे बड़ी जीव है शहद में त्रस जीवों की विराधना होती है, और वे मर करके उसी शहद में मरते हैं। जब भी तुम उसकी शहद निकालोगे उसमें असंख्यात त्रस जीव मरना जरूर है, यानी उस शहद के साथ मांस और खून निश्चित है। तो शहद खाने वाला जीव व्यक्ति त्रस जीवों की हिंसा करता है, मांस भक्षण का दोष लगता है। दही में ये सब नहीं होता। सभी दर्शनकारों ने एक साथ गांव जलाने का पाप। हाँ, सभी लोग मानते तो हैं, हर दर्शनकार भी दही को दोष नहीं मानते, शहद को बहुत सारे संप्रदाय मानते। राकेश जैन वर्धमान नबी मुंबई से पूछते हैं, महाराज जी, भगवान महावीर स्वामी के जीव ने पूर्व भाव में ऐसा कौन सा अपराध किया था जो अंतिम भाव में महावीर स्वामी की पर्याय में उनके कानों में कीले ठोके गए? उपसर्ग कोई ना कोई है, तीर्थंकरों के उपसर्गों के वर्णन तो है,
लेकिन ये उपसर्ग किस कर्म के उदय में आया, ऐसा आदिनाथ भगवान को छोड़ करके शेष प्रसंगों का उल्लेख स्पष्ट नहीं मिलता। जैसे पारसनाथ के जीवन में उपसर्ग आया, लेकिन किस कर्म के उदय से आया ये उल्लेख कहीं मिला नहीं। आदिनाथ भगवान का मिलता है, अंतराय का क्यों आया? तो ये उपदेश का अभाव है, ऐसा मानना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्राविक परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिश है नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री शिव कुमार जी जैन सागर और तैयार रहेगी श्रीमती हीरा जी जैन सागर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर कि जब प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं गृहस्थ में और रिश्तेदार होते हैं, कुछ मानदान होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, पिता है, माता है, फूफा फूफा मौसी आशी, कई रिश्ते जो पूज्य होते हैं जिनके पैर छूने की परंपरा भारतीय संस्कृति में है, और उनका गुण स्थान प्रथम से चौथा भी हो सकता है अधिकतम। तो प्रतिमाधारी श्रावक पंचम गुण स्थान से क्या उनके पैर छू सकता है गृहस्थ जीवन में? गृहस्थिक व्यवहार होता है, उनको गुरु नहीं माना जा रहा है। धार्मिक दृष्टि से तो नहीं छुएगा, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से आगम में कोई निषेध नहीं किया गया, क्योंकि एक वृत्ति भी जब राजा के सामने जाएगा तो उसका अभिवादन करना पड़ेगा। एक बेटा प्रतिमा ले लेगा तो पिता के पैर, माता के पैर छूना पड़ेगा। एक स्त्री यदि पैर प्रतिमा ले लेती है, वृत्ति बन जाती है और पिता पति नहीं बनता है, तो एक मर्यादाएं हैं। तो किसी भी आगम में, शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला गृहस्थों के लिए कि प्रतिमा लेने के बाद वो अपने बड़ों का सामाजिक व्यवहार गौण कर दे, लोप कर दे, ऐसा कोई उल्लेख। हाँ, धर्म बुद्धि से नहीं करेगा। उनको वो राजा सिंहरथ की जो कहानी आती है वो तो उसका नियम था। ऐसी बात नहीं कि सम्यक दृष्टियों ने अभिरति को नमस्कार नहीं किया हो। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से तो मैं इसका आगम में कोई उल्लेख मिला नहीं ना कोई वर्तमान युग में ऐसा कोई मिला कि किसी प्रतिमाधारी आदि को लेकर के, किसी वृत्तिग्रस्त को लेकर के और ऐसे अभिवादन के संबंध में निषेध किया हो, और ना ही किसी श्रावकाचार में कहीं ऐसा लिखा कि प्रतिमा लेने के बाद वो सामाजिक व्यवहार को भूल जाएगा, क्योंकि इसमें अनिष्ट की संभावना ज़्यादा है। मान लीजिए वृत्ति ले लिया, राजधर्म चलता था और राजा के सामने, राजा तो अभिरति है, राजा और गलत व्यवहार वाला भी हो सकता है, व्यसनी भी हो सकता है, शराबी भी हो सकता है, लेकिन जब वो वृत्ति राजा के सामने पहुंचेगा तो उसको अभिवादन करना ही पड़ेगा। पूज्यवर्जन सेन स्वामी महाराज ने श्री हरिवंश पुराण के अंदर सैनिक को, जब प्रतिमाधारी सैनिक को बताया कि सैनिक होते हैं, अब उसका जो कमांडो आएगा, हेड आएगा और सैनिक है वो, तो उसको सैल्यूट करना ही पड़ेगा। वो आएगा तो उसको खड़े होना ही पड़ेगा, वो आएगा तो उसको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए आगम में तो इसका कोई निषेध नहीं किया गया, बल्कि ऐसा व्यवहार करते हुए कई स्थानों पर पाया भी गया। इसलिए मेरी दृष्टि से कोई बाधा नहीं है, लेकिन ये तो हुई वृत्ति की अपेक्षा थी। लेकिन एक व्यवहारिकता के नाते जो अविरति हैं उनको मालूम चल जाए कि ये वृत्ति है, तो यदि वो पैर नहीं छुआते हैं तो ये उनकी महानता है, लेकिन छूने में कोई बाधा नहीं है। श्रीमती हीरा जी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्री राजन जी मोनन जी जैन उदयपुर, जिनने चक्रवर्ती विवाह करके अपना दाम्पत्य जीवन शुरू किया है। तो इसके बाद तैयार रहेंगे हीरा जी जैन। हीरा, चलिए आप बोल दें। दोनों नहीं है कि हीरा जी नहीं है? मेरे गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सिद्धशिला कहाँ स्थित है? ईशत प्रभागार नाम की 8वीं पृथ्वी में अथवा गणोदधि वातवलय के ऊपर लोकाकाश में या अलोकाकाश में? अलोकाकाश में है तो लोकाकाश में। जो अंतिम तनुवाद वलय है, उस तनुवाद वलय में 45 लाख योजन प्रमाण और 8 योजन मोटी है। वो ऐसे लंबाई क्षेत्रफल तो पता है, लेकिन मोटाई तो उसकी 8 योजन ही है। तो 8 योजन जो है अंतिम जो तनुवाद वलय है, उसके अंदर वह सिद्धशिला मानना चाहिए।
आलोक आकाश में तो है ही नहीं पर। नमस्तु गुरु। राजन जी और मोना जी जैन की बात तैयार रहेंगी। श्रीमती नेहा जी जैन, भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम राजन जैन है और हाँ, जोर से बोलो, थोड़ी जोर से माइक पास लगाओ। हम उदयपुर से हैं महाराज जी। महाराज जी, मैं कुछ टाइम से जर्मनी में रह रहा हूँ और वहाँ पर मैंने चक्रवर्ती विवाह के बारे में सुना। उसी दिन मेरे मन में ये इच्छा उठी कि अगर विवाह करूँगा तो इसी विधि से करूँगा। महाराज जी, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस 20 तारीख को, 20 नवंबर को आपके आशीर्वाद व प्रेरणा से और दोनों परिवारों की सहमति से हमारा उपवास सहित हमारा विवाह, चक्रवर्ती विवाह संपन्न हुआ। और महाराज जी, वहीं से फिर हम शिखर जी की यात्रा के लिए निकले। आज महाराज जी सीधा हम वहीं से आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ आए। महाराज जी, आगे के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए और मार्गदर्शन दीजिए महाराज जी। बहुत अच्छे है, बहुत बड़ी खुशी है। ये जितने लोग ये चैनल चलाते हैं ना, महीनेवार हर महीने लाइव चैनल चलवाते हैं, इनका चैनल चल में जो राशि देते हैं, ये दान आज वैसे ही सफल हो गया कि तुम्हारे चैनल के माध्यम से आवाज जर्मन तक पहुंचे। जय हो। यदि ये चैनल नहीं होते या ये दाता लोग पूछते हैं ये जो लाइव चलवाते हैं इनको कितना पुण्य है। आप देखिए, कोई मुनिराज की आवाज़ जर्मन तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन लाइव चलाने वाले जो दातार हैं उनका कितना बड़ा पुण्य का संचय कि लाइव में सुनकर के, और चक्रवर्ती विवाह से, और कितनी बड़ी बात हुई कि आज विदेश में जाने के बाद भी तुम एक भारत की संस्कृति को और एक अपने गुरु की आवाज को सिरोधार्य किया है। यही तुम्हारे बहुत बड़े पुण्य का उदय। अन्यथा विदेश जाने के बाद भारतीय संस्कृति के संस्कार अच्छे नहीं लगते, लेकिन विदेश में जाने के बाद भी आपने एक संकल्प लिया और एक कार्य किया। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले किसी ने बताया कि आचार्य महाराज ने इस चक्रवर्ती विवाह के संबंध में बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देखो, आज हमारे समाज में ऐसे चक्रवर्ती ऐसे विवाह करता था। उन्होंने पूज्यवर जिनसेन स्वामी का उदाहरण दिया महापुराण का, कि महापुराणकार ने स्पष्ट कहा कि गृहस्थी की स्वारंभ बीतरागी भगवान को मंगल रूप मान के करते हैं तो जीवन में कभी भी कैसे भी वातावरण में रह जाओ, चाहे देश में रहो चाहे विदेश में, लेकिन वह कभी अपने आचार विचारों को खोटा नहीं होने देगा। आपका चक्रवर्ती विवाह बता रहा है, मुझे विश्वास है कि अब दुनिया में तुम कहीं रहोगे लेकिन धर्म से रहित नहीं रहोगे। कीचड़ में रह करके भी कमल के समान खिलोगे और कीचड़ में रह करके सोने के समान दमकोगे। बहुत अच्छा है। आपको अपने आचार विचार नहीं भूलना चाहिए। मजबूरियां होती हैं, कभी किसी को अपना देश छोड़ के जाना पड़ता है, परिस्थितियां होती हैं। हम दुनिया में जाएं, धन और ज्ञान कहीं से भी ले लेना, लेकिन आचरण अपनी मूल संस्कृति का अपना रखना। 2-3 चीजें जिंदगी के लिए जरूरी हैं आप गृहस्थों के लिए, एक ज्ञान, एक धन और एक आचार। ज्ञान और धन तो किसी से भी लिया जा सकता है। ज्ञान तो रावण से भी लिया जा सकता है। ज्ञान जाकर के आप विदेशों से लेते, धन भी आप किसी से भी ले सकते। ज्ञान और धन किससे लेना, इसके संबंध में कोई बाधा नहीं, कहीं से भी मिले, जहां से भी ज्ञान मिले लो, जहां से भी धन मिले लो, लेकिन आचार और विचार अपनी मूल संस्कृति के होना चाहिए। और आपने अपनी जिंदगी गृहस्थी की शुरुआत एक जैन दर्शन के अनुसार अपने आचार विचारों को शुरुआत किया है। मेरा आशीर्वाद है सदा इसी प्रकार के अपने संस्कार बनाए रखना। विदेश में रहना आपकी मजबूरी हो, वहां रह करके आपको जर्मनी नहीं बनना है, बल्कि जर्मन को भारत बनाना है। लालू का एक बहुत अच्छा डायलॉग था। अमेरिका में क्लिंटन ने कहा कि बिहार यदि हमें 5 साल के लिए सौंप दिया जाए तो बिहार को मैं अमेरिका बना दूंगा। तो लालू कहता है 5 साल में आप अमेरिका बना पाओ बिहार को? अमेरिका मुझे 1 साल सौंप दिया जाए, मैं उसे बिहार बना दूंगा।
तो इसी प्रकार अपनी संस्कृति रहना चाहिए। हम जर्मन में रहें, लेकिन जर्मन के चारों तरफ के लोगों का वातावरण अपना भारतीय, अपनी संस्कृति और जैन से प्रभावित करें। हम वहाँ के आचारों से प्रभावित ना हो, बल्कि अपने आचार से वहाँ को प्रभावित करें। यही आशीर्वाद। नेहा जी जैन भोपाल की बात तय करेंगे। श्री राकेश जी जैन बुढ़ार। नमस्ते महाराज जी। नेहा जी जैन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि छिपकली भी समूहशरण में जा सकती है कि नहीं? छिपकली भी समूहशरण में जा सकती है कि नहीं? कोई बात नहीं, जा सकते हैं। सांप, गोह, ये सम्यक दृष्टि जीव भी हो सकते हैं। इनके संगी पंचेंद्रिय हैं। गोह जाते हैं, ऐसा मिलता है। गोह हैं, सर्प हैं, छिपकली हैं, रेंगने वाले जीव भी समूहशरण में जाकर के बाकायदा भगवान की दिव्य सुनी सुनते हैं। इनके कर्ण होते हैं, संगी पंचेंद्रिय होते हैं। बोलो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी 2006 में जब आपका चतुर्मास हुआ था उदयपुर में, तब उनका एक्सीडेंट हो गया था, कोमा में थे महाराज जी। आपके आशीर्वाद से ही ये सही हुए महाराज जी उनको। और बेटा भी अभी जो चक्रवर्ती विवाह किया महाराज जी, उनको ऐसा आशीर्वाद दो महाराज जी, वो अब जर्मनी में नहीं रहे, अब वो यहीं आए, क्योंकि उनके ये पहले कुवैत थे। मैंने उनका कुवैत का दुख देखा हुआ, और वहां से अब जब आए वो ऐसे समर्थन नहीं कि वो आके आए, धर्म ध्यान फिर भी कर रहे, पर उस स्थिति में नहीं कर पा रहे महाराज जी। तो वो भी इस स्थिति में बाहर रहे। आदेश तो दे नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी जो अपेक्षाएं वहां हैं, वो अपेक्षाएं उनकी भारत में पूरी हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद है। और दूसरी बात, यदि वहां भी रहें तो मैंने संकेत दे दिया कि जर्मन में रहकर ये जर्मनी ना बने, जर्मन में रहने वालों को भारतीय बनाएं तो ठीक है। राकेश जी जैन बुढ़ार के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निर्मला जी गोधा बिजुलिया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज जी, हमारे मंदिर में अभिषेक होता है, उसके बाद अपन प्रतिमा को हाथ या छू सकते हैं कि नहीं? अभिषेक के बाद छूना चाहो तो छू लो, बाकी गंधोदक मिल गया तो आपका काम हो गया। नहीं, हमारे यहाँ गंधोदक के बाद भी लोग प्रतिमा में हाथ लगाते हैं महाराज जी। अब देखो, नहीं लगाए तो अच्छा है, और व्यवस्थाएं हैं जैसी हो। नमस्ते। निर्मला जी गोधा के बाद तैयार रहेंगे श्री मनीष जी जैन सीकर। नमोस्तु महाराज जी। जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति कृतकारित अनुमोदना से नवधा भक्ति नहीं करता है, तो क्या वह जैन कुलीन नहीं कहलाएगा? और महाराज जी, नवधा भक्ति की क्या विशेषता है? कृपया शंका समाधान। जैन कुलीन होना अलग चीज है और जैनी होना अलग चीज है। जैन कुल में जन्म लेने से वो जैनी तो हुआ, जैन कुलीन तो हुआ, लेकिन जैनी हो ये कोई नियम नहीं। क्योंकि जैन श्रावक के लिए कहा जो षड आवश्यक करता है। जैसे मुनि अपने आवश्यक नहीं पालता तो उस मुनि को अपन हीन मुनि कहते हैं। इसी प्रकार यदि कोई भी जो षड आवश्यक हैं ग्रस्त के वो नहीं पालता तो वो हीन श्रावक कहलाएगा। वो कर्मों की संतति को क्षय करने में कारण नहीं, इसलिए क्षय आवश्यक रहे। आवश्यक उसे कहते हैं अवश्य जो करने योग्य हैं। इसलिए गुरु उपासती वह नहीं है, जैनी की गुरु उपासना वह नहीं है कि वो जैनी को नमोस्तु करता है। जैनी की गुरु उपासना वह नहीं है कि जैन गुरु महाराज की जय बोलता है। जैनी की गुरु भक्ति जब भी मानी जाएगी जब वो नवधा भक्ति करता है। और नवधा भक्ति जो होती है, सभी को मालूम है कि साधु का पड़गान करना, प्रदक्षिणा देना, नमोस्तु अत्रो अत्रो आदि कहना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इस प्रकार से 9 भक्तियां होती हैं। नमोस्तु महाराज। मनीष जी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरोज जी गोधा बिजुलिया। नमोस्तु महाराज जी। मेरे परिवार की तरफ से बारहमा टीका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, अभी जैसे कि मंदिर में एक मूलनायक प्रतिमा होती है और एक अतिशयकारी प्रतिमा होती है, तो एक मंदिर में 2 प्रतिमा, तो अपन श्रद्धा से अपन बोलते हैं कि मतलब अतिशयकारी प्रतिमा पहले उसका दर्शन कर ले और मूलनायक प्रतिमा का कभी दर्शन बाद में कर ले, तो इसमें कोई अभिनय तो नहीं होता? कोई दोष नहीं है। मूर्तियों में सब में आपका जिसके प्रति, जिस मूर्ति के प्रति आपकी विशुद्धि बढ़ती है, जिस मूर्ति के प्रति आपका बहुमान बढ़ता है, उस मूर्ति की तरफ यदि आप आकर्षित होते हो तो मूर्तियों में कोई भेद नहीं है। क्योंकि कई बार होता है, जैसे तुम्हारा ही रेवासा है, रेवासा के मूल नायक आदिनाथ हैं,
और अतिशयकारी सुमतनाथ है, और सुमतनाथ का अतिशय प्रसिद्ध भी है। तो पहले सुमतनाथ भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो कोई बाधा नहीं, कोई ऐसा दोष नहीं। सरोज जी गोदा के बाद तैयार रहेंगे। श्री सुनील जी जैन इंदौर। परम पूज्य, एक मिनट, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो सहस्त्रकूट जिनालय बनने जा रहा है, उस जिनालय में एक प्रतिमा श्री महावीर प्रसाद जी, सुशील कुमार जी पाटोदी परिवार मौजमाबाद वाले बिजोलिया ने स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, और एक प्रतिमा श्री अभिषेक जी, नीति जी, निक्की जी, यथार्थ जी जैन दिल्ली। कल अभिषेक जी का जन्म दिवस था और इस जन्म दिवस के अवसर पर उनने एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। ये कल ही आ गए थे नाम, लेकिन कल समय अभाव के कारण घोषणा नहीं हो पाई थी। एक प्रतिमा महाराज श्री 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, सुश्री निर्जरा रोकी, अभी राजकिरण, मोक्षा रोकी, अवधि राजकिरण जैन। इनने अपने जेब खर्च के जो पैसे हैं उनसे एक प्रतिमा यहाँ विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, और उनकी भावना ये है कि हमारे दादा दादी माता पिता ने ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पर नंदीश्वर दीप बनाया था, तो हमारी भावना तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर मूर्ति विराजमान करने की है, तो उन्हें अपनी जेब खर्च से एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य। जेब खर्च से नहीं कहो, जेब खर्च से। हाँ, जेब खर्च से ही बोला, जेब खर्च से ही बोला। हाँ, और एक प्रतिमा श्रीमती नीलिमा जी, वर्धमान जी, रतनचंद जी, रोशी जी जैन, सन्मति नर्सिंग होम, मोती पोती, सोलापुर महाराष्ट्र। इनने भी एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो सभी दानदाताओं का दान का अनुमोदना अब जिज्ञासा करेंगे। हाँ बोलिए। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जैन दर्शन के अनुसार प्रकृति या ब्रह्मांड की रचना किसने की है एवं स्वर्ग व नरक की व्यवस्था संचालित कौन करता है? किन्हू न करे न धरे को, षड द्रव्यमयी न हरे को। जैन दर्शन कहता है कि सारी सृष्टि जो है स्वयं अपने आप ही स्थित है, वर्णन करती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसका कोई ना करता है, ना धरता है, ना हरता है। सब 6 द्रव्य मिलकर के इस सृष्टि को संचालित करते हैं। स्वर्ग और नरकों की कोई संचालन नहीं करता, हर व्यक्ति स्वयं संचालित है। उसके जो कर्म होते हैं वे कर्म ही संचालक हैं। स्वर्गों के कर्म स्वर्ग की व्यवस्था का संचालन करते हैं, नरकों के कर्म नरकों की व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो कर्म के अनुसार ही विग्रह गतौ कर्म योगा, जितनी भी गतियां हैं वे सब कर्म के अधीन होकर के परिणमन करती रहती हैं, और कोई अलग से कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इसका अलग से कोई निर्माता हो, अधिष्ठाता हो। श्री प्रदीप जी जैन, सुभाष नगर पनागर। और तैयार है कि सुश्री अक्षरा जैन। हाँ, आपका नाम था? हाँ बोलिए। गुरुवार नमोस्तु। जिज्ञासा है गुरुदेव, लोकबात के बाद रामचंद्र जी ने सीता जी को कृतांतपक्ष सेनापति के साथ जिनवंदर के बहाने जंगल में छुड़वा दिया था। चूंकि वो राजा थे तो उन्होंने झूठ का सहारा क्यों लिया? वो राजा थे, झूठ का सहारा क्यों लिया उन्होंने? राजा को प्रजा श्रेष्ठ होती है। राजा की एक नीति है, स्वयं और परिवार का सुख मुख्य नहीं होता। बहुत बड़ी नीति, चाणक्य ने बहुत बड़ी नीति का उल्लेख किया, सोमदेव ने भी नीति वाक्य में किया। राजगद्दी पर बैठते ही राजा स्वयं के और अपने परिवार के सुख की चिंता नहीं करता, दुख की चिंता नहीं करता, वह सब कुछ अपना समर्पित कर देता है प्रजा के लिए, जनता के लिए। जनता क्या चाहती है ये देखना, मैं क्या चाहता हूं ये राजा नहीं सोचता। अच्छा राजा, जनता क्या चाहती है? तो जनता के बीच में यदि इस प्रकार का रामचंद्र जी नहीं करते तो शायद लोग इतनी उंगली उठाते कि बड़े लोगों के लिए सब माफ है, छोटों के लिए कानून है। शायद आज सीता का इतना बड़ा नाम नहीं होता, आज सीता सारी दुनिया में अमर नहीं होती, आज इतनी नहीं, यदि रामचंद्र जी उस समय वो कदम नहीं उठाते। वो कदम एक राजकीय व्यवस्था के अनुसार बहुत जरूरी है।
आपने देखा होगा राजा महाराजा लोग धर्म और न्याय के कारण से कितने संकट उठाते हैं। हमारे देश में जब राज्य रहा अनेक राजाओं का, महत्व इसलिए हमारे देश के राजा पराजित हुए क्योंकि ये नीति न्याय पर आधारित थे। सामने वाला दुश्मन सामने है, बंदी बना लिया गया, लेकिन उसके पास शस्त्र नहीं है तो नहीं मारा। और दुश्मन वाला के लिए कोई छल कपट सब थे। अब पृथ्वीराज चौहान को देख लीजिए ना, एक 16 बार अपने दुश्मन को बंदी बनाया, छोड़ दिया, और एक बार चौहान बंदी बनाए गए तो आंखें निकाल दी गई, मार दिया गया। तो ये स्थितियां हमारे भारतीय संस्कृति की कुछ नीतियां ऐसी हैं, आदर्श पुरुषों की, जो सत्य को भी नकार देते हैं। जब राजा के सामने प्रजा की बात आती है, वो उनका करना उचित था। कोई भी न्यायप्रिय राजा होता तो वही करता जो कि रामचंद्र जी ने किया है। अब यदि मान लीजिए वो, आप कहो झूठ क्यों बोला, कह करके नहीं भेज सकते थे, बहुत बड़ा माहौल बन जाता, अराजकता फैल जाती, मारकाट हो जाती, पता नहीं क्या से क्या होता, कितना भी अनर्थ हो सकता था। हो सकता था लक्ष्मण भी क्रोध में आ जाते, हो सकता है कुछ भी घटना घट सकती थी। यदि वो उसको उद्घाटित करते तो वो कोई गलत नहीं हुआ था, वो ऐसा ही है। आप लोग पिक्चरों में भी देखा करते हैं, खलनायक जो होता है वो सब प्रकार की दुर्नीतियां अपनाता है, लेकिन हीरो जो होता है वो अपनी नीति न्याय के कारण से कितने संकट झेलता रहता है। तो ये तो है नीति।
उससे राग और द्वेष की निवृत्ति हो ही जाएगी। इसलिए पाप की निवृत्ति होना ही वास्तविक धर्म है। और ये जो धर्म की क्रियाएं हैं ये इसलिए की जाती हैं कि हम पुनः पाप की तरफ न चले जाएं, उस पाप से बचे रहें, इसलिए धर्म की क्रियाएं की जाती हैं। मूल उद्देश्य तो पाप की निवृत्ति ही धर्म है। प्रतिभा जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप कुमार जी हैं पनागरवा। नमोस्तु गुरुवर, मेरी ओर से और पाठशाला के नन्हे मुन्ने, हमारी पाठशाला के नन्हे मुन्ने 65 बच्चों की ओर से आपके पावन चरणों में सादर नमोस्तु। हे गुरुदेव, मैंने गुरु माँ के समक्ष नियम लिया, मंदिर में प्रवेश करते ही जिनेंद्र देव के अलावा मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले आकर सगत बोलने लगते हैं, तो जवाब नहीं देने पर शायद उनको लग सकता है कि मेरे अहंकार है, घमंड है। तो मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए गुरुवर कि मैं क्या करूं। नहीं, जब आपकी आदत लोगों को पता चल जाएगी तो फिर घमंड नहीं मानेंगे। हाँ, जब लोगों को मालूम चल जाएगा कि कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत शुरू में उनको मालूम नहीं रहे तो उसको लग सकता है कि देखो मुझे देखने के बाद भी ये नहीं बोले, लेकिन उससे मालूम चल जाए कि ये मौन पूर्वक भोजन करते हैं तो फिर कोई परेशान नहीं करता। यदि सबको मालूम चल जाए कि ये मंदिर में प्रवेश करने के बाद किसी को जय जयनंद नहीं करेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, फिर कोई बुरा नहीं मानेगा। सबको एक जानकारी दे दो, पहले ही से जानकारी दे दो कि भाई मंदिर में जाने के बाद हम किसी को कोई भी जय जयनंद अभिवादन नहीं करते हैं, फिर किसी को बुरा नहीं लगता है, अहंकार नहीं मानेगा। हाँ, उसको मालूम नहीं होगा तो थोड़ी देर के लिए लग सकता है, लेकिन वो बाद में जब कहेगा तो बता देना साहब मेरे मंदिर में आने के बाद हमारा नियम रहता है, और बाद में जाकर के अच्छी जी हजूरी कर लेना, वो सब भूल जाएगा। प्रदीप जी जैन के नमोस्तु गुरुवर। बाद तैयार रहेंगे नीरज कुमार जी जैन जबलपुर। महाराज जी नमोस्तु, पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि मैं 22 साल से सहारा बैंक का काम कर रहा हूँ। विगत 6 महीनों से न मेरा भुगतान हो रहा है न कमीशन मिल रहा, तो मेरी आर्थिक स्थिति इससे प्रभावित हो रही है। तो मैं क्या करूं? नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में महाराज जी। मेरे पास धर्म के मार्ग की चीजें हैं, संसार की उलझनों के लिए जिज्ञासा समाधान नहीं है। नीरज जी जैन के बाद तैयार रहेंगे अक्षत जी जैन पनागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सकल जैन समाज सुमासनगर की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो जीव जंतु होते हैं घायल अवस्था में दिखते हैं तो हम उन्हें नमोकार मंत्र सुनाते हैं और कभी कभी गंधोदक भी उन्हें डालते हैं। तो मेरा जिज्ञासा ये है कि उन्हें अगर वह मृत होते हैं तो उन्हें अच्छी पर्याय मिलेगी, और नमोकार मंत्र की मैंने ऐसी महिमा देखी हर बार कि घायल अवस्था के जीव जंतु भी चलते फिरते मुझे नजर आए। तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अपन सुनाते हैं तो सुनाने में कोई बाधा नहीं, नमोकार मंत्र जहाँ महिमावान है, लेकिन उसने सुना या नहीं सुना ये निर्णय अपन नहीं कर सकते। उसने उसको क्या फीलिंग की है ये अपन नहीं कर सकते। इसलिए उसने यदि नाग नागन के समान यदि फीलिंग की है पार्श्वनाथ की सांत्वना के लिए तो उसकी सदगति होगी। यदि उसने फीलिंग नहीं की है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो फिर कोई जरूरी नहीं है कि उसकी सदगति हो। सुनाने मात्र से सदगति नहीं होती, सुनने से होती है। अब उसने सुना या नहीं सुना ये अपने ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन अपन को यही कर्तव्य करना चाहिए, यही करना चाहिए। अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले एक कुत्ता 3 दिन तक परेशानी में रहा। मैं प्रतिदिन जाकर उसको नमोकार मंत्र आशीर्वाद देता था, और मैंने गंधोदक उसके नाम का शांति धारा उसके नाम से करके उसको गंधोदक भी भेजा। तो ये अपना कर्तव्य है कि अपनी भावना रही है, अब उसका क्या है वो उसका उपादान जाने। अपन ने जो कार्य किया वो करना ही चाहिए, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। संभवतः कोई यदि इस बात को स्वीकार कर ले तो वो धरणन पद्मावती बन करके बहुत बड़ा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा, आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड।